देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं ओएमआर भरते समय गलती कर देते हैं, जिनके कारण उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है और रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आज हम आपको बिहार मध्य निषेध 689 पोस्ट में जिनका भी 14 मई को एग्जाम है और ओएमआर भरने में उनको परेशानी है कि ओएमआर कैसे भरा जाता है, किस प्रकार से ओएमआर भरे। क्योंकि पिछले हम सभी एग्जामों में देखे हैं, चाहे वो 8415 का हो या फायरमैन 2380 पोस्ट का हो। या फायरमैन 2380 पोस्ट में एक बच्चा का 85 क्वेश्चन सही था, लेकिन उसने ओएमआर में गलती कर दिया था, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया था। तो आज हम आपको ओएमआर भरने का सही तरीका बताएंगे, वो भी लाइव बताएंगे और ओरिजिनल ओएमआर पर बताएंगे। ये नहीं कि किसी भी ओएमआर पर आपको बता दिए कि किस प्रकार से भरना है, वैसा नहीं है। जिस प्रकार से बिहार पुलिस में आपको ओएमआर पूछा जाता है, जिस प्रकार से बिहार पुलिस में आपको ओएमआर भरने के लिए दिया जाता है, सेम टू सेम ओरिजिनल ओएमआर आपको बताएंगे। ओरिजिनल ओएमआर से कि ओएमआर आपको किस प्रकार से भरना है और कौन सी गलती नहीं करनी है। तो देखिए, अगर आपका 689 पोस्ट का एग्ज़ाम है बिहार पुलिस मध्य निषेध का और आप ओएमआर भरना अभी तक आप नहीं जानते हैं, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि देख लीजिए, पूरा ओरिजिनल ओएमआर कार्ड है, ओएमआर सीट ओरिजिनल है और इसी में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ओएमआर भरना है। हालांकि आपको जो फोटो होगा वो धुंधला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो भी हम बात बता रहे हैं वो एकदम ओरिजिनल ओएमआर कार्ड पर बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको ओएमआर भरते समय कोई गलती नहीं हो और किसी भी प्रकार की जो है त्रुटि नहीं हो। क्योंकि अगर गलती होती है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं कि थोड़ा सा जहीं तहीं कलम का चिन्ह लगा देते हैं, तो ऐसा भी ओएमआर कार्ड पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी रिजल्ट रुकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धुंधला दिखाई देगा, वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में जब आप लोग प्रवेश कीजिएगा तो वहाँ आपको दो चीज़ें दिया जाएगा। एक चीज़ आपको मिलेगा प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर मिलेगा और दूसरा मिलेगा ओएमआर सीट। समझे कि नहीं? ओएमआर सीट में ओएमआर सीट की दो प्रतियां होती है, एक ये होता है और एक इसके नीचे जो होता है वो ओएमआर का कार्बन कॉपी रहता है। कार्बन कॉपी उसमें रहता है, मतलब यहाँ जो लिखिएगा वो उसके नीचे जो है कार्बन जैसा छप जाता है। समझे कि नहीं? तो ओएमआर दो होता है, ओएमआर का कार्बन कॉपी और एक ऐसा ओएमआर आपको दिया जाएगा और एक आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। तो प्रश्न पत्र पर यहाँ देखिए, ये बच्चा जो कलम से लिखा हुआ है ये इंग्लिश में लिखा है और यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो बच्चा लिखा है ये हिंदी में लिखा है। देखिए, यह हिंदी में यहाँ लिखा है कि यहाँ देख लीजिए, अंग्रेजी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय में यहाँ देख लीजिए अनुच्छेद इसको हम लोग कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं इसको, अनुच्छेद लेखन जिसको कहते हैं, आर्टिकल लेखन। तो ये आपको कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को गौर से समझिएगा। तो देखिए, ये जो आपका आर्टिकल है, ये जो अनुच्छेद लेखन है, ये सबसे पहले आपको लिखना अपने हेड राइटिंग में जरूरी होता है, क्योंकि फिजिकल के समय यही अनुच्छेद आपसे लिखवाया जाता है और वहाँ हेड राइटिंग में गलती पाया जाता है तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो ये गलती नहीं करना है। और ये जो आपका अनुच्छेद लेखन होता है ये आपका क्वेश्चन पेपर में मिलता है। जो प्रवेश पत्र होगा वहाँ अनुच्छेद लेखन होगा और क्वेश्चन पत्र में जो आपका अनुच्छेद लेखन होगा, जो प्रश्न पत्र में आपका जो अनुच्छेद लेखन होगा, उसी को सेम टू सेम यहाँ आपको इंग्लिश या हिंदी किसी एक में उतारना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी में भी उतार देते हैं और इंग्लिश में भी उतार देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको सिर्फ या तो इंग्लिश में उतारना है या हिंदी में उतारना है, जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी बैठती हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में। आपको सबसे पहले यहाँ हिंदी और इंग्लिश में यहाँ उतार देना है। देखिए, जिनका भी ओएमआर सीट है उन्होंने इंग्लिश में उतारा है और एक और आप ओएमआर सीट देख लीजिए, इसमें इस बच्चा ने हिंदी में उतारा है। समझे कि नहीं? तो जो भी आपको अच्छा लगे हिंदी या इंग्लिश में वो आप उतार दीजिएगा। और
ध्यान से उतारिएगा कि गलती नहीं हो। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं और घबराने के चक्कर में यहाँ गलती लिख देते हैं और फिर वहाँ काट देते हैं और फिर यहाँ से लिखना चालू करते हैं। तो ऐसे OMR पर काट कूट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले आपको अनुच्छेद लेखन करना है। अनुच्छेद लिखने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपका रोल नंबर होगा, यहाँ आपका रोल नंबर पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको अनुच्छेद लेखन करना है। इंग्लिश या हिंदी में सबसे पहले आप अनुच्छेद लेखन लिख लीजिएगा, आर्टिकल लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ रोल नंबर आपको लिखना है। ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ाइए, आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ रोल नंबर लिखना है। तो ऊपर जो डाबा है उसमें एक एक करके रोल नंबर लिखना है। जैसे मान लीजिए कि हमारा रोल नंबर 55 15 03 721 है, ठीक। तो यहाँ 5515030721 देख लीजिए। यहाँ जो आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड पर दिया रहेगा उसी को आपको यहाँ भरना है। ये रोल नंबर का जगह है, तो यहाँ आपको रोल नंबर भरना है। समझे कि नहीं? यहाँ भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर भरना है। यहाँ आपको ऊपर जो है यहाँ रोल नंबर भरना है। तो रोल नंबर भरने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप रोल नंबर डाबा में भर दीजिएगा, वैसे ही आपको, जैसे यहाँ 5 आपका प्रथम अंक है, तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ गोला घेरा रहेगा, तो इसको आकर यहाँ 5 जहाँ रहेगा वहाँ रंग देना है। फिर यहाँ 5 है तो 5 फिर यहाँ रंगेंगे। फिर यहाँ 1 है तो 1 जहाँ होगा उस गोले को रंगेंगे। फिर यहाँ 5 है तो इसको रंगेंगे। फिर 0 है तो 0 जहाँ होगा उस गोले को रंगेंगे। देखिए 0 यहाँ है तो इस गोले को रंगेंगे। फिर यहाँ 3 है तो 3 यहाँ है तो 3 इस गोले को रंगेंगे। फिर 0 है तो 0 सबसे नीचे होता है तो यहाँ रंगेंगे। फिर 7 है तो 7 यहाँ रंगेंगे। देखिए, तो एक गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे हैं कि यहाँ 7 रहता है और आके इस वाले लाइन में रंग देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ अगर आप रोल नंबर भरने में भी गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। क्योंकि अब मान लीजिए कि 5 यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ 5 है तो आप यहाँ वाला सही भर दिए, लेकिन यहाँ 5 है तो यहाँ वाला भी सही भर दिए। यहाँ 1 है तो क्या किया, आप इसी को भर दिए, तो एक गलत हो जाएगा। तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। भले एक क्वेश्चन कम बनाएंगे, लेकिन OMR अगर सही बनाएंगे, OMR सही भरेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। तो यहाँ रोल नंबर सबसे पहले सावधानी से भर लेना है। 2 काम अभी तक हम आपको बताएं। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन करना है, उसके बाद 2 नंबर काम है रोल नंबर भरना है। और 3 नंबर यहाँ देख लीजिए, प्रश्न पुस्तिका संख्या, यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर 3 नंबर में भरना है। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो 3 नंबर में आपको प्रश्न पुस्तिका संख्या भरना है। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर पर जो है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रश्न पुस्तिका संख्या आपको भरना है। क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर पर आपको जो है एक प्रश्न पुस्तिका संख्या मिलेगा, तो उसको आपको सबसे पहले भरना होगा। यहाँ देखिए, ऐसे ही जैसे यहाँ भरा गया है वैसे ही यहाँ प्रश्न पुस्तिका संख्या देख लीजिए, यहाँ जो भी होगा उसको आपको यहाँ डब्बा में भरना है। उसके बाद OMR को रंगना है। तो विशेषकर OMR में 3 काम होता है और ये 3 काम आपको भूलना नहीं है। चौथा काम होता है आपका सिग्नेचर। चौथा काम आपका सिग्नेचर। तो 4 काम जो है आपको भूलना नहीं है। बाकी जो भी होगा वहाँ आज के जो वीक्षक होंगे वो आपको बता देंगे, और यहाँ वीक्षक अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ देख लीजिए, 2 वीक्षक अगर आपके कक्ष में है तो पहला वीक्षक यहाँ सिग्नेचर करेंगे, दूसरा वीक्षक यहाँ सिग्नेचर करेंगे। और आपको भी OMR पर सिग्नेचर करना होता है, प्रश्न पुस्तिका पर सिग्नेचर करना होता है। समझे कि नहीं? तो ये प्रश्न पुस्तिका जो है ऐसा ही प्रश्न पुस्तिका रहेगा और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया रहेगा, तो भी सावधानी से भरना होता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो 4-5 जो काम है OMR भरने का, वो आपको सही तरीका से भरना होगा ताकि किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो। और ये नहीं कि सबसे पहले क्या किए कि आकर क्वेश्चन को भरने लगे, ये नहीं करना है। सबसे पहले ये 4 जो काम है, ये 4 काम हमने अभी आपको बताया। सबसे पहले ये 4 काम आपको करना है, उसके बाद ही आपको दूसरे काम करना है। समझे कि नहीं? नहीं तो बाद में बहुत सारे बच्चे रोल नंबर भरना ही भूल जाते हैं। अगर रोल नंबर यहाँ भर भी दिए तो गोला रंगना भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बाद में हम लोग के पास बहुत सारा कमेंट आता है, मैसेज आता है, तो बाद में आप कर ही क्या पाइएगा। समझे कि नहीं? तो OMR भरना सबसे जरूरी है। जब ये 4 काम हो जाए तो उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर लीजिएगा
अब आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर से किस प्रकार से OMR में भरना है। तो जब ये आपका काम हो जाएगा तो आप सीधा क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर लीजिएगा, आप प्रश्न को देखिएगा, जो प्रश्न आपको जिस प्रश्न का सबसे पहले आपको आंसर मालूम है, जिसमें किसी भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर पूछ दे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो कृष्णा सिंह से। तो एक का अगर आप ए जान रहे हैं तो ए वाले में क्या कीजिएगा कि हल्का टिक लगा दीजिएगा। मतलब जैसे ये गोला है तो इसमें हल्का हैंगा टिक लगा देंगे। अब 2 का मान लीजिए कि सी है तो गोला है और यहाँ हल्का टिक लगा देंगे। अब 3 का मान लीजिए कि डी है तो यहाँ डी वाले में हल्का टिक लगा देंगे। तो जो आंसर सबसे पहले हम जानते हैं उसको टिक लगा देंगे, भरेंगे नहीं, पहले टिक लगा देंगे। अगर टिक लगाने के बाद मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन देख लीजिए और उसमें से मान लीजिए कि 25-30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन हम जानते हैं, तो 50 में पहले टिक लगा लेंगे। जो भी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सब में क्या करेंगे कि हम टिक लगा लेंगे। टिक लगाने के बाद 50 क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो आपका बिल्कुल सही है, तो क्वेश्चन पेपर को साइड में रखेंगे और फिर 1 से रंगना शुरू करेंगे। जो भी क्वेश्चन का, जैसे 1 का आंसर जानते हैं, 3 का आंसर जानते हैं, 10 का आंसर जानते हैं, 12 का आंसर जानते हैं, 14 का आंसर जानते हैं, तो जो भी हमने OMR के गोले में टिक लगाया था उसको हम रंगना शुरू करेंगे। समझे कि नहीं? तो ये रंगना शुरू कीजिएगा ना, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक तो गलती नहीं होगा, क्योंकि जो आपको याद था आंसर पहले वो आपने सही किया है। तो इस तरह से मालूम चल जाएगा कि 50 क्वेश्चन ने हमने करेक्ट बिल्कुल सही आंसर डाला। अब जिस क्वेश्चन में जब 50 क्वेश्चन आप OMR में रंग लिए जो आपको याद थे, हमें नहीं कहेंगे कि 50 क्वेश्चन ही आपको याद होगा। किसी बच्चे को 20 क्वेश्चन याद हो, किसी को 70 क्वेश्चन याद हो, किसी को 30 क्वेश्चन याद हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कितना याद है। तो जितने भी क्वेश्चन याद होंगे सबसे पहले उसको रंगना है। उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा, उस क्वेश्चन का जो कन्फ्यूजन होगा उसको दूर कर फिर उसमें टिक लगाना है। समझे कि नहीं? जो भी क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे याद पड़ेगा उसमें टिक लगाना है, उसके बाद फिर उसको रंगना है। ऐसे ही जब कुछ नहीं समझ में आए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो उसको भी रंगना है। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि 7 से 70 क्वेश्चन हम जानते हैं या याद है तो रंग है, बाकी को छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। आपको 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन रंग के आना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं होती है। समझे कि नहीं? तो 100 में 100 क्वेश्चन आपको करके आना है। जब आप 100 क्वेश्चन का गोला रंग लेंगे तब आप फिर से चेक करेंगे। फिर से क्या चेक करना है? अनुच्छेद लेखन, कि अनुच्छेद लेखन सही लिखे हैं ना। उसके बाद रोल नंबर में गोला सही भरे हैं ना। उसके बाद प्रश्न पुस्तिका संख्या में गोला सही भरे हैं ना। उसके बाद वीक्षक जो हमारे क्लास में है, चेकिंग करने वाले, उनका सिग्नेचर है कि नहीं, हमारा सिग्नेचर है कि नहीं। OMR में सभी क्वेश्चन का सही जवाब कितना है, कितने क्वेश्चन हम अपने से लगाए हैं, कितने क्वेश्चन याद थे, अगर समय बचा तो, और समय तो बच ही जाता है। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से आप OMR को रंगिएगा तो आपको किसी भी प्रकार का गलती होने का चांस नहीं रहेगा। और अनुच्छेद लेखन, रोल नंबर, उत्तर पुस्तिका और सिग्नेचर, 4 काम आप बढ़िया से कीजिएगा। उसके बाद ही जो है सही आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ये आपको OMR भरते समय सावधानी बरतनी होगी। अब कुछ आपको एग्जाम से पहले की सावधानी बता दें कि आप लोग वायरल क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िएगा। जितने भी 689 पोस्ट के अभ्यर्थी हैं वो लोग वायरल क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारे मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे कि 15,000 रुपया दे दो, आधा घंटा पहले जो है हम क्वेश्चन दे देंगे, 30,000 रुपया दे दो, फ़ोन पे कर दो, इस नंबर पर भेज दो, ये दे दो, ये डॉक्यूमेंट जमा कर दो। तो ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा भी जाएगा और कुछ होने वाला भी नहीं है। समझे कि नहीं? तो फ्रॉड जितने भी मुन्ना भाई लोग हैं उनसे बच के रखिएगा। हाँ, अगर आपको विश्वास है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि वो हमारे एग्ज़ाम पास करवा देगा, वो सेटिंग अच्छा करता है, तो आप लोग करवा लीजिएगा अगर आपके पास सुविधा हो तो। अब जो गरीब बच्चे हैं वो लोग कहाँ से करवाएंगे? समझे कि नहीं? तो ये OMR भरते समय ध्यान में रखिएगा, कभी भी एग्ज़ाम सेंटर पर आपको घबराना नहीं है। और देखिए, ये जो है हमारा जो मकसद था, ये इतना दिन पहले आपको क्यों बताएं
क्योंकि एक बार आप इस वीडियो को अभी देख लीजिए और परीक्षा देने जाइएगा उसके एक दिन पहले देख लीजिएगा, ताकि OMR भरते समय घबरा। देखिए कोई भी बच्चा होता है OMR भरते समय थोड़ा सा वो उसका नर्वस हो जाता है, चाहे वो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जानकर भी वो गलती करके चला आता है। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम शांत रहना है, हमारी बातों को याद रखना है, एकदम शांति से काम करना है। OMR भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, समझे कि नहीं। तो ये बात है। और देखिए वायरल क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, अगर कोई भी न्यूज आती है क्वेश्चन से संबंधित, उत्तर से संबंधित, वायरल आंसर की से संबंधित, तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और देखिए अगर आपके भी दोस्त बिहार मद्य निषेध के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा। बिहार मद्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, सभी में OMR ऐसे ही भरा जाता है। देख लीजिए ये पूरा ओरिजिनल OMR है, ये नहीं कि डुप्लीकेट OMR है, ओरिजिनल OMR है। और हाँ, कार्बन कॉपी को आप लोग मत छोड़िएगा। बहुत सारे बच्चे हैं कि OMR के बीचवा में जो कार्बन कॉपी रहता है ना उसको देखने लगते हैं, तो वो नहीं करना है, समझे कि नहीं। उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।